हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। बज रहे हैं शाम के 8। आ जाइए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट वो क्लास अपनी। 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई, मैंने आपको पहले बार सभी को अपडेट कर दिया। तो किसी की बहुत क्लास नहीं, कोशिश तो की थी कि कर दूं बट हो ही नहीं पाया, नॉट पॉसिबल, इसलिए मैंने नहीं किया। और फिर आज थोड़ा थोड़ा सही है तो मैंने कहा आप क्लास करते हैं, क्योंकि चीज़ें हो रही हैं तो हो जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। तो क्लास हमारी संस्कृत की है। हम धातु रूप को पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको दो आपको बताया था, गम धातु, पट धातु, लिख धातु। इनके बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, क्लियरली चीज़ें आपको पूरी डिफाइन करके बताई थी। पांचों लकारों के बारे में बताया था, उसका अर्थ मैंने आपको बताया था। आज एक नई धातु है, धातु का एक नया रूप है जिसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चीज़ें आती हैं आपके क्वेश्चंस में कई बारी आई हुई हैं, तो हम उस पर फुली डिस्कस करेंगे। तो आप जो रहे शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। बस रहे हैं शाम के 8, जहाँ पर अपनी क्लास हम प्रॉपर तरीके से डेली करने की कोई पूरी कोशिश और करते भी हैं। तो ये पीडीएफ आप लिखिएगा नहीं, क्योंकि टेलीग्राम में मैं दे देती हूँ, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। आपके एग्ज़ाम जून में होंगे, इस बात के लिए ध्यान रखिएगा। आपका एग्ज़ाम जून के लास्ट में हर कीमत पर या 20 के बाद ही होगा, क्योंकि तुरंत छुट्टी चल रही है, जो भी चीज़ है। लेकिन ये है कि जून की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो अपनी प्रिपरेशन में लगे रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात के लिए ध्यान रखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और चीज़ें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। इसी के साथ बिल्कुल भी टाइम करेंगे नहीं वेस्ट, वैसे भी 2 दिन वेस्ट ही हो गया हमारा। आज जिस धातु रूप के बारे में हम पढ़ना है वो है भू धातु। भू धातु का भी रूप उसी तरीके से सेम चल रहा है, सेम वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे जैसा कि हमने इसके पहले की 2 क्लासेस में डिस्कस किया हुआ था। तो भू धातु का अगर हम बात करते हैं तो भू का मतलब होता है होना। क्योंकि हमसे जो वस्तुनिष्ठ सेक्शन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं या अक्सर पूछे गए हैं, उसमें हमेशा जो धातु रूप पूछा जाता है या नहीं भी पूछा जा रहा है, उनका जो मीनिंग है वो हमसे पूछ सकता है। और मालूम है कि जो ये धातु रूप होते हैं, नहीं कोई 1 2 3 4 5 कोई चुनिंदा नहीं, बहुत सारे हैं। तो हम बहुत सारे को तो नहीं याद कर सकते, बिकॉज हम मशीन है, नॉट अ रोबोट। तो हम उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं या उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो बार बार हमसे पूछी जा रही हैं। तो भू धातु के रूप की अगर बात करते हैं तो ये हमसे मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है, जो कि बहुत बार आता है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो 5 लकार के बारे में हम जानेंगे, तो पहला है लट लकार, यानी कि वर्तमान काल, ठीक है। हम जिसके बारे में जानेंगे तो वो है वर्तमान काल, लट लकार कहते हैं। ये काल लकार बिल्कुल नहीं भूलिएगा, तो आपको ध्यान रहेगा। दूसरा हमें जो जानना है वो है लोट लकार, यानी कि आदेशवाचक, ठीक है। तीसरा जो है वो लंग लकार, यानी कि भूतकाल है। चौथा जो है वो विदलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। और पांचवा जो है लिट लकार, भविष्यकाल। तो ये 3 के बारे में, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विदलिंग लकार और लिट लकार, इनके बारे में हमको दिया गया है। और हमें सभी धातुओं के इन्हीं 5 को तैयार करना है। इन्हीं 5 से हमसे किसी भी लकार के बारे में पूछ सकता है। कोई पर्टिकुलर आप नहीं कहेंगे कि मैं कोई पर्टिकुलर से पूछा, क्योंकि हमेशा हमसे 5 पूछे गए हैं, तो हम 5 की प्रिपरेशन अपनी तरफ से कर चलेंगे। सबसे पहले आज यहाँ पर एक एक लकार के बारे में देखेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं, चलते हैं सबसे पहले वर्तमान काल पे। तो ये है भू धातु रूप का लट लकार, यानी कि वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के बारे में जो भी चीज़ें हैं उनको बारे में बताएंगे। थोड़ा सा मैं इसको करती हूँ छोटा, ताकि आपको पूरा स्क्रीन पर एक पूरा सेटअप पूरा दिखे। तो ये है, आप देख सकते हैं, भू धातु के रूप का लट लकार, यानी कि वर्तमान काल। अब इसमें क्या चीज़ आ रही है, क्या हमको समझना है। तो हम फ्रेंड्स जानते हैं कि एक तरफ सेम हम पुरुष का कॉलम बनाएंगे, एक तरफ हम वचन का कॉलम बनाएंगे, जैसा कि हम हमेशा बनाते आए हैं। इधर हमारा पुरुष हो गया, 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और हमारे इधर साइड में वचन हो गए, एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया और द्विवचन, ये पूरा हो गया, ठीक है। कह क्या रहा है कि वर्तमान काल, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रथम पुरुष वर्तमान काल, भू धातु का प्रथम पुरुष वर्तमान काल क्या होता है, भवती होता है। अगर हम बात करते हैं द्विवचन की, तो क्या होता है, प्रथम पुरुष द्विवचन भवत होता है, भवता, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है, अंत्य आता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए और आप पढ़ सकते हो, जैसे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कैसे आप याद करो, तो वैसे जैसे हम लोगों को 12 खड़ी पहले पढ़ते थे, कक्का की करके पढ़ते थे ना, बहुत एक आध 2 बार पढ़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ती, ध्यान रखना ये कुछ इसी रूप में चलता है, ती ता तंती, ठीक है, ती ता तंती। तो इस तरीके से भी अगर ये वाला भी आप याद कर पा रहे हो, अगर आपको ये वाला आसान है कि आप ती ता तंती सी था, तो ऐसा ऐसा याद कर पा, मैं फिलहाल ऐसा नहीं याद कर पाती, इसलिए मैंने जो चीज़ें मुझे पॉसिबल नहीं होती कभी कभी मैं उसका जिक्र भी नहीं करती, क्योंकि टफ लगता है। इससे अच्छा है कि हम पूरे रूप को अगर पढ़ लेते हैं, पूरे शब्द को पढ़ लेते हैं, तो वो हमारे लिए, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते ना, ईंट पर नाचे से कुछ करके होता है ना, वो मुझे आज तक कभी नहीं हुआ। मैंने कभी भी केमिस्ट्री के जो मतलब नेम्स थे एलिमेंट्स के, वो कभी मैंने वैसे तो कभी कुछ याद ही नहीं किया, हमेशा मैंने नाम से याद किया है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर वगैरह वगैरह चीज़ें मैंने कभी भी वैसे नहीं नाचे, क्योंकि वो याद ही नहीं होता है मुझे ट्रिक के उस तरीके से। अगर आपको याद होता है तो अच्छी बात है, फिलहाल के लिए अगर आप पूरा याद करते हैं तो शायद लिखने के लिए वर्तनी में काफ़ी आसानी होगा, सही भी रहेगा। तो आप देख सकते हो, प्रथम पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो भवती, भवता, भवंती।
पठति पठता पठन्ति, क्या दोनों के रूपों में कोई आपको अंतर अभी तक दिखा? जिस तरीके से आपका पठ धातु का रूप चल रहा है उसी सेम तरीके से आपके ये सारे लकारों के मतलब ये सारे धातु रूप के भी जितने लकार पूछे जा रहे हैं वो भी आपके चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो भवति भवता भवन्ति। मध्यम पुरुष की अगर हम बात करते हैं मध्यम पुरुष एक वचन का तो भवश्री, मध्यम पुरुष द्विवचन की बात करते हैं तो भवता, मध्यम पुरुष बहुवचन की बात करते हैं तो भवत। तो भवति भवता भवन्ति, भवश्री भवता भवति, ठीक है। और अगर हम एक वचन उत्तर पुरुष की बात करते हैं तो भवामी, द्विवचन उत्तर पुरुष की बात करते हैं तो भवावा, बहुवचन की बात करते हैं तो भवामय, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है? भवति भवता भवन्ति दिया है, भवश्री भवता भवत दिया है, भवामी भवावा भवामा दिया है। इस तरीके से आपको देगा। आपको सेम पठ वाला पठति पठता पठन्ति पठति पठता पठते पठाए पठाओ पठावा, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको याद करने में सर नहीं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा पठ धातु के रूप को याद करो। आप में से मोस्टली लोगों को याद भी है तो बहुत अच्छी बात है कि बस ये ध्यान रखना कि याद ही नहीं करना, इसकी वर्तनी को भी सही सही लिखना है। तो आप लिखोगे तो चीज़ें होंगी। आगे बढ़ो, बात कर लेते हैं दूसरे लकार और दूसरे काल की। तो अब हमें जो पढ़ना है वो है लंग लकार भूतकाल, ठीक है। क्या है? लंग लकार भूतकाल। लंग लकार है भूतकाल में सेम वही पुरुष का कॉलम, सेम हमारा वचन का कॉलम। तो पुरुष में क्या होता है कि एक वचन का प्रथम पुरुष अगर है तो वो है अभुवत। एक वचन प्रथम पुरुष क्या है? अभुवत है। द्विवचन प्रथम पुरुष क्या है? तो अभुताम है। बहुवचन प्रथम पुरुष क्या है? अभुवन है। तब इसको पढ़ते हैं तो अभुवत अभुतान अभुवन, अभुवत अभुताम अभुवन। ध्यान रखना आपको इस तरीके से आ जाएगा फ्रेंड्स, आसान है, मत सोचो कि नहीं आएगा। अगर मध्यम पुरुष की बात करो तो अभव अभवा, अगर द्विवचन मध्यम पुरुष की बात करो तो अभोतम, बहुवचन मध्यम पुरुष की बात करो तो अभवत, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है? अभवत अभुताम अभुवन, अभवा अभुतम अभवत, ठीक है, अभवा अभुतम अभवत। लास्ट वाले में क्या है? अभवम अभवाव अभवाम। ये इतना है, यही हम पढ़ते आ रहे हैं बेसिक तरीके से। 3 हो गया। तो ये आपका दूसरा जो लकार है जिसमें हमें दूसरे काल की बात है भूतकाल की, वो भी हमारी आसानी से हो गई। हमने एकदम सेम वैसा इसको भी कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? आई होप सो प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ा है, किया है, मल्टीपल टाइम किया है, 3 चीज़ें आसान है। चलिए नेक्स्ट आइए, बात करते हैं भू धातु की लिट लकार की भविष्यत काल की। अब भविष्यत काल भूतकाल देखा, वर्तमान काल देखा, भूतकाल देखा। अब हम भविष्यत काल पर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे। जैसे यहाँ पे पुरुष की बात हो रही है तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और इधर वचन है। तो एक वचन अगर प्रथम पुरुष की बात है तो भविष्यति की बात कर रहा है, द्विवचन की बात कर रहा है तो भविष्यता की बात कर रहा है, बहुवचन की बात कर रहा है तो भविष्यन्ति की बात कर रहा है। तो यानी कि भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति। फिर अगर एक वचन मध्यम पुरुष की बात हो तो भविष्यसि हो रहा है, द्विवचन मध्यम पुरुष भविष्यथा हो रहा है, बहुवचन हो रहा है तो भविष्यत हो रहा है। तो भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्य भविष्यता भविष्य, ठीक है। आगे चलो, लास्ट वाला क्या है? तो आप देख सकते हो भविष्यामी है, भविष्यावा है और भविष्याम है। सेम उसी तरीके से है जैसा कि इसके पहले जितने भी धातु रूप को हमने पढ़ा उसी तरीके से। आगे बढ़ो, अब हम बात करते हैं लोट लकार यानी कि आदेशवाचक। अब ये लोट लकार आदेशवाचक क्या है? तो यहाँ पे पुरुष के कॉलम, यहाँ पे वचन। तो यहाँ पर क्या है? भवतु भवताम भवन्तु, ठीक है, भवतु भवताम भवन्तु। एक वचन भवतु, दूसरा भवताम, बहुवचन भवन्तु, भवतु भवताम भवन्तु। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो तो यहाँ पर क्या है? भव भवतम भवत, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम, ठीक है, भवानी भवाव भवाम है। वो धातु के यहाँ पर विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में क्या है? तो ये पूरा पुरुष प्रथम पुरुष है, एक वचन द्विवचन बहुवचन है। तो भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेताम भवेयु, भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवे भवेतम भवेत, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट देखो तो भवेम भवे भवेम। तो इस तरीके से आपको 5 लकार के आने चाहिए। और ये आपको ये अब ये देखो, आप कह रहे थे कि मैम जो इंपॉर्टेंट है वो बताए, कैसे इंपॉर्टेंट बता दें क्योंकि आपके पेपरों में आया हुआ है। और इस बार कौन सा आएगा ये तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं पेपर बनाने वाली नहीं हूँ। तो आपको क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप अपना पेपर देखेंगे। तो उसके लिए अपनी तरीके से पूरे प्रिपेयर रहो, जैसा भी आएगा जो भी आएगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्लास। अब पहले चलो फटाफट एक बार पूरा शुरू से रिवीजन करके फिर आओ, फिर कुछ क्वेश्चंस में मैंने लिया हुआ है वो आपको मैं करवाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके 2 दिन से क्लास नहीं कर पाई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी बिल्कुल भी, आज थोड़ा वेल है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास आपकी ये कर रही हूँ और आई होप तो कोशिश है कि आपकी नेक्स्ट क्लास भी मैं यहाँ पर लूँगी फिलहाल के लिए, नॉट श्योर बट मे बी आपको जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूँगी और चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म करके बता दूँगी। तो ये क्लास आपकी 15 मिनट लगभग हो, 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो पाएगी, क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि 2 दिन से नहीं हो रही है तो 1 दिन क्लास हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं रेस्ट और लेने वाली थी। बट ये है कि नहीं कर लेते हैं वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
अब देखिए चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जितना भी, तो फटाफट करेंगे, आप भी मेरे साथ बोलिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हो भवति भवता भवंती भवश्री भवता भवत भवामि भवावा भवामा, ठीक है। भवति भवता भवंती भवश्री भवता भवत भवामि भवावा और भवामा। आगे चलिए इसी के साथ फिर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अभवत अभुताम अभवन, अभवत अभुताम अभवन, अभवा अभुतम अभवत। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे क्या है, अभवम अभवाव अभवाम, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं भविष्यत काल की। तो भविष्यत काल में क्या है, तो देख सकते हैं तीनों काल, तीनों वचन, वह सब कुछ। तो भविष्य भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्य भविष्यता भविष्यत, भविष्याय भविष्या भविष्यामा। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भवतु भवताम भवन्तु, भवतु भवताम भवन्तु, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम हो गया। आगे बढ़िए इसी के साथ बिल्डिंग लगा के हम बात करते हैं। भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेय भवेम। इस तरीके से हमें बहुत सारे आएंगे और हमें बहुत सारे करने होंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को है? अगर क्लास पसंद आ रही है और ये जेन्युइन है कि हाँ भाई सिलेबस में दिया गया है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी हिम्मत और आपके सपोर्ट के बगैर चीज़ें तो होने वाली नहीं है। तो आपको अपना सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर बनाना होगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे मैं आप बोलती हूँ कि हमेशा धातु रूप से कैसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो कि गम धातु लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा, इस तरीके से। तो ये मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ पूरा सेट पूछ ले, कभी कभी पूरा सेट पूछ लेता है, हर बार आपको पूरा सेट या पूरे काल का नहीं पूछता है। तो गम धातु का लट लकार का, अब लट लकार आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है, तब आप कर पाओगे। तो देख सकते हो कि गम धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एकवचन यानी कि वर्तमान काल की बात कर रहा है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे और आपको बहुवचन बताना है। तो जो एक वर्ड का आंसर है वो तो सिर्फ गच्छन्ति है, जो आंसर है इसका क्वेश्चन का वो सिर्फ गच्छन्ति है। लेकिन आपको जब लिखना होगा तो आप लिखेंगे गम धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन जो है वो गच्छन्ति होगा। आपको अपने पूरे 1 नंबर लेने के लिए आपको पूरा आंसर राइट करना होगा। बताने का सेंस अलग होता है, लिखने का सेंस अलग होता है। नेक्स्ट आइए, अब जैसे यहाँ पर देखिए दिया है पट धातु के प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, द्विवचन नहीं लिया, सिर्फ एक वचन बहुवचन लिया। तो प्रथम पुरुष का एक वचन पठिष्यति होता है, और यहाँ पर आपको देख सकते हो कि आपका ये पठिष्यत, ये आपका पठिष्यन्ति होता है, ठीक है। यहाँ पर लकार नहीं मेंशन है, ध्यान रखना। चलो आगे आ जाओ। तो पट धातु पट धातु के प्रथम पुरुष का बहुवचन, यहाँ पे एक चीज़ की मिसिंग है, लकार यहाँ पर लिख देना, ठीक है। लकार यहाँ में मिसिंग है, वही नहीं आप किसका लिख दोगे, होते बहुत सारे हैं। चलो नेक्स्ट देखो तीसरा क्या है, पट धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष का एकवचन। यहाँ पर देखो लट लकार का दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति। आगे बढ़िए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पर है एक चीज़ लेकिन गलत हो गई है, बताए क्वेश्चन यहाँ पर मिसमैच हो गया। ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर देखो लिट का दे दिया और यहाँ पर लट लिखा हुआ है। तो ये आंसर के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है, क्योंकि मैंने जल्दी में PDF बनाया तो थोड़ी सी मिस्टेक, क्योंकि ये लट और लिट ना कभी कभी क्या होता है कि फॉन्ट कॉपी नहीं होता है। फॉन्ट जो है जब आप ले आके काम करो वर्ड पे, तो वर्ड पे अगर उस चीज़ का पहले से नहीं स्टेबल उसमें पिनअप नहीं है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा दूसरे भाषा में दे देता है, मतलब दूसरा कर देता है। लट लकार में कौन सा काल होता है, तो लट लकार का मतलब वर्तमान काल होता है, जो कि मैंने कहा कि इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। आगे बात करते हैं गम धातु के लट लकार का उत्तम पुरुष का एकवचन रूप क्या होगा, तो गच्छामि होगा। ये टिक करने को भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि हर बार आपको लिखने को ही आए कि गम धातु के लट लकार का उत्तम पुरुष का एकवचन तो गच्छामि होगा। नेक्स्ट बात करते हैं छठा क्वेश्चन जो है, गम धातु के लट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा, तो गच्छामा होगा। तो पहले एक वचन पूछ रहा है, फिर द्विवचन पूछ रहा है, फिर बहुवचन पूछ रहा है, कभी आपको उत्तम पुरुष पूछ रहा है तो कभी आपको प्रथम पुरुष पूछ, इस तरीके से आपको मिसमैच करके कभी इसका कभी उसका, इस जब हमें सेट लिखने को बोलता है तो हम तो आसानी से सेट हमें याद होता है और फिर हम उसको जो है करके लिख लेते हैं। लेकिन जब हमें कभी बीच बीच के ऐसे पूछ लेता है और अगर हम सपोज करें कि टिक करने को आया है, लिखने को आया है, तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। इससे अच्छा कि हम प्रिपरेशन करें, बीच बीच के भी जैसे प्रश्न पूछे उस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो कर ले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं क्लास करना चाहती हूँ वो, और आपका जो टॉपिक था जो मुझे आज पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये वीडियो टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप ज्वाइन करिए। टॉप पर आने का 8 बजे आपका समय है, आएगा प्रयास करिए, चीज़ें समय के साथ अच्छी हो जाएंगी। 1 मंथ का समय है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।